नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस YouTube चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने इनिशियल वे ऑफ स्टडी देखा था कि कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करें, किस तरीके से हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए जुडिशियल सर्विसेज के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोगों ने देखा था कि शुरू में हम लोगों को टाइम टेबल, अगर आपने इनिशियल मेरे वीडियोस देखे होंगे, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा तो लेटर ऑन आप इस वीडियो के बाद में उसको पूरा देख भी सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से शुरुआत करें, कैसे अप्रोच करें। तो उसमें सारा टाइम टेबल मैंने सेट किया था और उसके बाद में आपको बताया था कि किस तरीके से आप जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं उसका एक टारगेट, आपका जो सिलेबस है वो उस सिलेबस को तैयार कर लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए, कितना आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब चीज़ें देख लीजिए। इसी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेयर एक्ट्स पे आप लोगों को फोकस करना है और बेयर एक्ट्स में इंडेक्स पे सबसे पहले ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने इंडेक्स कंप्लीट कर लिया तो इंडेक्स के कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि पूरा एक्ट आपके पकड़ में आ जाता है। क्योंकि ऐसे अगर आप सीधे एक्ट के अंदर जाके पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो थोड़ी सी आपको तकलीफ होती है समझने में और उसको ग्रैस्प करने में। और एक बार जो आपने इनिशियल आपकी जो स्टडी है वो जब आप उसके इंडेक्स से करते हैं तो पूरा इंडेक्स आपको समझ में भी आ जाता है और पूरा एक्ट आपके पकड़ में आ जाता है। तो इसी क्रम में हम लोग एक एक एक्ट को समझेंगे भी कि किस तरीके से उसका इंडेक्स प्रिपेयर किया जाए। तो आज उसी क्रम में पहले मैं आपको बता चुका हूं, मैंने सजेशंस मांगे थे कई बच्चों से। तो कुछ टिपिकल एक्ट्स थे जिसमें से टीपीए, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, तो इन सबों के कैसे, इन सब एक्ट्स के किस प्रकार से इंडेक्स तैयार करने हैं वो इंडेक्स देखना है। तो इनिशियल आपको पहले एक्ट के अंदर नहीं जाना है, पहले आपको जो इंडेक्स शुरू में दिया रहता है उसी इंडेक्स पे फोकस करना है। क्योंकि एक बार जब आप इंडेक्स पे फोकस कर लेते हैं तो कितना पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शंस में, अगर कोई सेक्शन आपको पूछा जा रहा है तो उस सेक्शन में आपको क्या चीज बतानी है, क्या कहना है वो आपको, या कोई क्वेश्चन आपसे जनरल पूछा गया तो किस सेक्शन से वो रिलेट करेगा। एक बार जब आपका पूरा इंडेक्स तैयार होता है तो फिर ये तकलीफ आपको नहीं होती है। तो उसी क्रम में आज हम लोग टीपीए का इंडेक्स देखेंगे कि किस प्रकार से टीपीए का आप इंडेक्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि टीपीए कई बच्चों ने बोला कि सर बहुत टेक्निकल रहता है, दिक्कत भी होती है पढ़ने में, तो इसी वजह से इनिशियल टीपीए और फिर सीपीसी स्टेप वाइज कैसे पढ़ना है आप लोगों को, ये मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। अभी हम लोग इंडेक्सिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसी को लेकर के चलते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये 1882 का एक्ट है और ये एक्ट सेक्शन 4 में दिया गया है, विल सप्लीमेंटल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में और रजिस्ट्रेशन एक्ट के, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ में पढ़ा जाएगा। क्योंकि जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टीज, उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे आवश्यक है, कहाँ पे मैंडेटरी है, कहाँ पे आवश्यक नहीं है, कहाँ पे ऑप्शनल है, आपके पार्टीज के अपने विल पर आधारित है, ये सब आपको ट्रांसफर वाइज देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा जो इंडेक्स देखेंगे, पूरे चैप्टर देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं उसमें कि टोटल 137 सेक्शंस हैं और जो कि टोटल चैप्टर 1 to 8 में डिवाइडेड हैं और सेक्शन 1 to सेक्शन 137, टोटल 137 सेक्शंस चैप्टर 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो अगर इसका एक हम जनरल डिवीजन, हम लोग केवल सीख रहे हैं कि किस तरीके से उस पूरे एक्ट को इनिशियल हम लोगों को समझना है। क्योंकि एक बार आपने जब सेक्शन वाइज एक्ट को समझ लिया तो फिर उसके बाद आपको कोई समस्या होनी नहीं है। तो अगर इसको देखें हम लोग तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग दो पार्ट में इस पूरे एक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो होगा जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर। इसमें जो भी अंतरण हो रहा है संपत्ति का, उससे संबंधित जो सामान्य नियम है वो दिए गए हैं। और इसमें आप देखेंगे
दो चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। दो चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स विच आर रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और दूसरा जो पोर्शन हम लोग डिवाइड इसमें डिवीजन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रांसफर, जो पर्टिकुलर ट्रांसफर्स हैं जिनको ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील कर रहा है, उनकी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो चैप्टर, इसको हम लोग स्पेसिफिक ट्रांसफर्स, इस स्पेसिफिक ट्रांसफर्स के पोर्शन को हम लोग चैप्टर 3 टू चैप्टर 8, टोटल 6 चैप्टर्स में देख सकते हैं। तो अगर पहले चैप्टर में पहले हम लोग आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स पे, तो यहां पे हम लोग इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 इस प्रिलिमिनरी चैप्टर, ये प्रारंभिक चैप्टर है, और चैप्टर 2 इज रिलेटेड विद ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की बात कर रहा है, क्योंकि अभी जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आगे अभी इसके बाद में जो सेकंड पोर्शन इसका देखेंगे, वो देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ना तो ट्रांसफर डिफाइंड है ना ही प्रॉपर्टी डिफाइंड है, बट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर एडमिटेड है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसफर, एक तो वो ट्रांसफर जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो रहे हैं, और दूसरे वो ट्रांसफर जो बाय लॉ हो रहा है। दो प्रकार के ट्रांसफर को दो प्रकार के काइंड्स हैं। अब यहां पे हम लोग जब देखते हैं स्पेसिफिक ट्रांसफर्स में, तो स्पेसिफिक ट्रांसफर्स में हम लोग स्पेशली देख सकते हैं चैप्टर 3 इज रिलेटेड विद सेल, चैप्टर 4 इज रिलेटेड टू मॉर्गेज। ये स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर है, स्पेसिफिक ट्रांसफर है जिससे टीपीए डील कर रहा है, जिसको टीपीए डील कर रहा है। उसके बाद आता है चैप्टर 5 जो कि लीज से संबंधित है, पट्टे से संबंधित है। चैप्टर 6 हम लोग देखते हैं एक्सचेंज से संबंधित है, विनिमय, जो विनिमय है उससे संबंधित है, एक्सचेंज से संबंधित है। चैप्टर 7 अगर हम लोग देखेंगे तो ये गिफ्ट यानी कि दान से संबंधित है, और चैप्टर 8 ये है अनुयोज्य दावों से यानी एक्शनेबल क्लेम्स। तो ये एक पूरा चैप्टर्स का डिवीजन हो गया पूरे टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, संपत्ति अंतरण अधिनियम के पूरे एक्ट को हम लोगों ने यहां तक लिख लिया। अब इसमें फर्दर थोड़ा सा और हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप देखेंगे अब इसमें सेक्शंस पुट करना है, यही तरीका आप लोगों का पूरे बेयर एक्ट को तैयार करने का होगा। इंडेक्स आप ऐसे ही तैयार करेंगे, हर एक्ट का इंडेक्स आप तैयार करने की कोशिश करिएगा। जहां आप लोगों को दिक्कत होगी मैं आपके साथ में हूं, मैं आप लोगों को उस पर्टिकुलर एक्ट का कैसे तैयार करना है इंडेक्स, वो मैं बताता रहूंगा। तो यहां पे अगर आप देखिए तो सेक्शन 1 टू सेक्शन 4, धारा 1 से धारा 4, ये फर्स्ट चैप्टर यानी प्रिलिमिनरी चैप्टर में है। यहाँ पे टीपीए का विस्तार क्या है और कुछ कहाँ पे ये लागू नहीं होगा, ये पूरा दिया हुआ है। एक बात मेरी और याद रखिएगा, कोई भी जब एक्ट आप पढ़ना शुरू करिएगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे पढ़ाई करें, कैसे बुक्स लें। लॉ इज व्हाट इज रिटन इन योर बेयर एक्ट्स, इसलिए जो भी लॉ की पढ़ाई करनी है आपको बेयर एक्ट से ही करनी है। बुक्स आप ठीक है रिफर कर लीजिए, आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप बुक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने बेयर एक्ट्स तैयार कर लिए, बुक्स की कोई भी जरूरत आवश्यकता आपको है ही नहीं। तो हमेशा देखिएगा कि हर एक्ट के शुरुआत में प्रीएम्बल दिया होता है, वो आप जरूर देख लिया करिए। हमेशा सब शुरुआत बेयर एक्ट की जब किया करिए इंडेक्स के बाद में सबसे पहले, क्योंकि वो प्रीएम्बल बताता है उस एक्ट का मोटो क्या था, उस एक्ट का पर्पस क्या है।
तो हम लोग जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखेंगे तो वहां पे दिया हुआ है इट डील्स विद द ट्रांसफर्स रिलेटेड टू एक्ट ऑफ पार्टीज। इसीलिए यहां पे देख रहे हैं कि ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की बात आई है। अब ये जो चैप्टर 2 है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखिए लिखा होगा कि जो वो प्रावधान जो मूवेबल यानी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित हैं, इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज, जो आपके जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैं, उसमें जो ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है उसमें पार्ट ए, चैप्टर 2 का पार्ट ए इज रिलेटेड टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। चल और अचल संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्तियों को डील कर रहा है ट्रांसफर के जनरल प्रिंसिपल्स को। और पार्ट बी में आप देखेंगे ये केवल और केवल इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ये पार्ट बी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतरण से ही केवल रिलेट कर रहा है। तो इसको हम देखेंगे, यहां पे सेक्शन 1 से 4 तक हमने प्रिलिमिनरी देखा, फिर हम लोग इसको देखेंगे सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 37। ये सेक्शंस जो है ये डील कर रहे हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स जो कि मूवेबल और इमूवेबल यानी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित है। और उसके बाद पार्ट बी जो इसी चैप्टर 2 का है वो केवल और केवल अचल संपत्ति के ट्रांसफर के जनरल प्रिंसिपल से संबंधित है। और यहां पे आप देखेंगे तो सेक्शन 38 to 53A, और इसमें जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वही प्रिंसिपल्स रेगुलरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से 2 से 3 प्रिंसिपल्स ये पेट क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो यहां पे हमने देखा सेक्शन 1 से 4 प्रिलिमिनरी में कंसीडर हो गया, सेक्शन 5 से 37 इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड देयर जनरल प्रिंसिपल्स, और पार्ट बी इज रिलेटेड टू द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और पार्ट ए इज रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्शन 38 to 53A, 53A तक यहाँ पर आ गया चैप्टर 2। अब देखिए चैप्टर 3 आप देखेंगे तो वो सेल से संबंधित है, विक्रय से संबंधित है, और ये इसको आप ध्यान देंगे सेक्शन 54 टू सेक्शन 57, सेक्शन 54 टू सेक्शन 57 यहां पे सेल के विषय में बात की गई है। वो स्पेसिफिक ट्रांसफर जो सेल से संबंधित है, जब विक्रय हो रहा है किसी संपत्ति का तो उसका अंतरण किस प्रकार से होगा, ये धारा 54 से धारा 57, इसमें जो 2 पार्टीज हैं, सेलर हो गया, बायर हो गया, उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, ये सब चीजें उसमें डील की गई हैं। कहां पर जो उसका रजिस्ट्रेशन है सेल का वो जरूरी है, कहां पे इट इज ऑप्शनल, वेयर इट इज मैंडेटरी एंड वेयर इट इज ऑप्शनल, ये सब चीजें यहां पर आपको डील की गई हैं। उसके बाद आप दूसरा जो देखेंगे चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 डील्स विद मॉर्गेज। जहां पे ये खत्म हुआ सेक्शन 57 वहीं से इसका शुरुआती सेक्शन हो जाता है सेक्शन 58, और यहां पे आप देखेंगे मॉर्गेज इज अ लेंथी चैप्टर, टोटल 6 काइंड्स ऑफ मॉर्गेज आर डेल्ट विद इन द चैप्टर ऑफ मॉर्गेज। तो यहां पे सेक्शन 58 से लगाए सेक्शन 104, यहां तक आपको मॉर्गेज से संबंधित कानून मिलेंगे, सेक्शंस मिलेंगे जो कि मॉर्गेज को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्गेजेस हैं, ये हम लोग जब आगे टीपीए पढ़ेंगे तो उसमें इस पार्ट को हम लोग टेकअप करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर है वो है लीज, जो दिया है चैप्टर 5 में। अब जहां पे ये सेक्शन खत्म हुआ है सेक्शन 104, वहीं से आप इसको पिक कर लेंगे सेक्शन 105, और ये जाके खत्म होगा सेक्शन 170, यहां पे जाके खत्म होगा। धारा 105 से लेके 117 ये लीज से संबंधित है। लीज प्रॉपर्टी की लीज हो रही है तो लेसर के क्या राइट्स होंगे, लेसी के क्या राइट्स होंगे,
और कहाँ पे लीज मैंडेटरी है, किस चीज पर जो रजिस्ट्रेशन है लीज का वो डिपेंड करेगा, ये पूरा आपको इस चैप्टर में, लीज के चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद जहां पे एक ये लीज खत्म होता है वहीं से नेक्स्ट चैप्टर 6 शुरू होता है और ये है एक्सचेंज का चैप्टर। और ये सेक्शन 118, चूंकि 117 पे लीज खत्म हुआ इसलिए सेक्शन 118 से एक्सचेंज शुरू हो रहा है और ये जाएगा सेक्शन 121 तक। यहां तक एक्सचेंज विनिमय जो है वो चैप्टर 6 में सेक्शन 118 टू सेक्शन 121 यहां तक पूरा एक्सचेंज डील हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है चैप्टर 7 डील्स विद गिफ्ट, दान से संबंधित है और दान में कब दान का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, कैसे दान होगा, किसको होगा, ये सब चीजें गिफ्ट वाले चैप्टर में, दान के चैप्टर में दी गई हैं। और ये है सेक्शन 122 से सेक्शन 130, सॉरी 129, ये गिफ्ट का चैप्टर है। और लास्ट अगर आप चैप्टर देखेंगे वो है चैप्टर 8 विच इज रिलेटेड टू एक्शनेबल क्लेम। और एक्शनेबल क्लेम आप देखेंगे ये स्पेशल काइंड का, क्योंकि टीपीए दो प्रकार के ट्रांसफर्स को, एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील कर रहा है और दूसरा डील कर रहा है एक्शनेबल क्लेम। ये चैप्टर 8 में दिया है और सेक्शन 130 टू 137 ये एक्शनेबल क्लेम का आपको चैप्टर मिलेगा। और ये पूरा आपका टीपीए का सेटअप है, जो आपको पढ़ना है पूरा टीपीए वो इसी तरीके से पढ़ना है। चैप्टर 1 इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी, दो पोर्शन में पूरे टीपीए को आपको डिवाइड करना है। पहला पोर्शन हो गया जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक जो भी सेक्शंस हैं। चैप्टर 2 इज रिलेटेड टू ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, इसको फर्दर हम लोगों ने दो पार्ट में देखिए, आपके बेयर एक्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए डील्स विद मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, while part B deals with immovable property only, transfer of general principles relating to transfer of immovable property only, section 38 to section 53A। उसके बाद हम लोग सेकंड डिवीजन पर आते हैं जो स्पेसिफिक ट्रांसफर की बात कर रहा है। स्पेसिफिक ट्रांसफर्स में पहला चैप्टर 3 टू चैप्टर 8 है और चैप्टर 3 चैप्टर 4 अलग अलग, चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 8 तक जो टोटल काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक काइंड्स हैं ट्रांसफर के, उनको डील किया गया है। चैप्टर 3 में सेल को डील किया गया है, चैप्टर 4 में मॉर्गेज को, सेल सेक्शन 54 से 57, मॉर्गेज सेक्शन 58 से सेक्शन 104, लीज सेक्शन 105 टू 117, एक्सचेंज 118 टू 121, गिफ्ट सेक्शन 122 टू सेक्शन 129 और एक्शनेबल क्लेम डील्स जो कि चैप्टर 8 में है वो सेक्शन 130 टू 137 में डील किया गया है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपना इंडेक्स प्रिपेयर करना है, किस तरीके से पूरे एक्ट को आपको कवर करना है। तो एक बार आप ये एक्ट को कवर करने का तरीका अगर जान लेते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसी को मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोई भी बेयर एक्ट पढ़ना शुरू करिए तो पहले इंडेक्स की ही प्रिपरेशन करिए, और अगर इंडेक्स प्रिपरेशन आपका हो जाता है तो आपका बेयर एक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको, और एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे और की थी, मेरी जब भी आप क्लास करिए तो एक अपनी रजिस्टर और एक पेन जरूर लेके बैठिए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो जानकारियां मिलेंगी अगर वो आप लिखेंगे नहीं तो आपके काम आ नहीं पाएगी। तो प्लीज आप लोग कॉपी, रजिस्टर और पेन लेकर के जरूर बैठिए, इन सब इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करिए। और जितने भी एक्ट्स हैं आप खुद कोशिश करिए कि और एक्ट्स को भी आप इसी तरीके से उनकी इंडेक्स बनाने की जरूरत है। तो कैसे बना सकते हैं आप, कोशिश आप करिएगा। जहां पे ना समझ में आए वहां पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और एक्ट्स के भी बता दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।